सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है पटना से, उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं। विश्वेश्वरैया भवन में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं, जहां आग लगी थी, जायजा लिया उन्होंने। हालांकि 8 घंटे बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पटना से, जहां विश्वेश्वरैया भवन जहां पर आग लगी थी, खुद मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए पहुंचे, सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद 8 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया है। भवन में आग लगी थी, उसका जायजा लेने के लिए, देखने के लिए पहुंचे थे। यह आग कैसे लगी, हालांकि इसके ऊपर काफी तर्क दिए जा रहे हैं कि 30 साल पुरानी बिल्डिंग थी, पुराने तार थे। और शोभा आहोतकर ने, जिस तरह से जो डीजी अग्निशमन विभाग की थी, उन्होंने भी कहा कि यहां पर इंतजाम काफी पुराने थे, वहां तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं थी। और एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त। सबसे बड़ी खबर, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल गिरफ्तार। झारखंड से बड़ी खबर, रांची से बड़ी खबर, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल गिरफ्तार कर ली गई है। ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया है। कई घंटों की पूछताछ, मनरेगा घोटाले के मामले में उन्हें अरेस्ट किया गया है। पूछताछ चल रही थी, लेकिन सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं आ पाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह गिरफ्तारी हुई है। पिछले 2 दिनों से पूछताछ पूजा सिंघल उनके पति से चल रही थी, उनके सीए से चल रही थी। ऐसे में एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये है पूजा सिंघल, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ईडी ने कई दफे इनसे बातचीत की। एक साथ इनके पति अभिषेक झा को बिठाया गया आमने सामने, इनके सीए को बिठाया गया आमने सामने, पूछताछ की गई। जिसमें सबसे पहले जो खबर आई थी, यह खबर थी कि सीए मुकर गए थे। उन्होंने कहा था कि ये पैसे नहीं है, जबकि न्यूज 18 के कैमरे पर उन्होंने माना था कि ये पैसे उनके हैं। हालांकि यह जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा था। और अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल गिरफ्तार कर ली गई हैं। रांची से बड़ी खबर, ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया है। शंकर आनंद सीधे जुड़ चुके हैं। शंकर, बड़ी गिरफ्तारी हुई है, पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया, और क्या खबर, अपडेट क्या है? देखिए, जिस तरह से आज जो सुबह में जब पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए पूजा सिंघल पहुंची थी, उसके बाद से वो काफी परेशान नजर आ रही थी। क्योंकि जिस तरह से लगातार जब सवाल जवाब हो रहा था, और सवाल के दौरान में कई महत्वपूर्ण जब सवाल पूछे गए, और खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला पे जो तमाम जो सबूत इकट्ठा पिछले कुछ दिनों के अंदर में ईडी के द्वारा किया गया, तो उसके मसले पर जब पूछताछ की गई, तो पूजा सिंघल उस मसलों पर काफी जवाब देने से बचती हुई नजर आ रही थी। हालांकि पिछले कल भी जब इस मामले पर जब पूछताछ की जा रही थी, उस वक्त में भी ये मनी लॉन्ड्रिंग से जब सवाल जब पूछा जा रहा था, तो वो कुछ भी सही तरीके से जवाब नहीं दे रही थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जांच एजेंसी को मदद नहीं करने और जानकारियों को छुपाने, और जिस तरह से छापेमारी के दौरान, जो पिछले कुछ दिन पहले जब छापेमारी हुई थी 25 लोकेशन पर, उसी लोकेशन छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां, कई महत्वपूर्ण सबूत जांच एजेंसी को हाथ में लगे थे। और उसी मामले को लेकर जब अभिषेक झा, जो पूजा सिंघल के पति हैं, जब उनसे पूछताछ की गई, तो वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। इसके साथ ही जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सुमन कुमार, उससे जो पूछताछ किया गया, वो भी उस मसले में फंसता हुआ नजर रहा है। और शायद चलिए, कुल मिलाकर जवाब नहीं दे पा रही थी शंकर। हमारे साथ ओम प्रकाश भी रांची से जुड़ चुके हैं। प्रकाश, एक बड़ी कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है पूजा सिंघल, उन्हें गिरफ्तार किया है ईडी ने। इस तरह से लगातार पूजा सिंघल की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। और ईडी के अधिवक्ता बीएमके सिंह, जो यहाँ पर ईडी के विशेष अदालत में ईडी का पक्ष रखते हैं, उन्हें भी बुला लिया गया है। फिलहाल वो इस वक्त ईडी कार्यालय में मौजूद है। वहीं ईडी कार्यालय के बाहर चाहे अंदर हर तरफ, और ये तस्वीरें जिसे हमने अपने स्क्रीन पर रखा, ये गिरफ्तारी की जब कार्रवाई हुई है तब की तस्वीरें हैं। और ये बिल्कुल आप सही तस्वीर देख पा रहे हैं इस वक्त। और सीधे शंकर के पास भी चलेंगे। ओम प्रकाश, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही थी। शंकर, जहां पर यह सब कुछ चल रहा है, जहां पर गतिविधियां तेज हो गई हैं, और 2 दिनों से जो पूछताछ चल रही थी, उसका नतीजा यह है कि जब जवाब सही नहीं आया तो अब गिरफ्तारी हो रही है। तो पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि हर एंगल से ईडी पूछताछ कर रही थी, लेकिन जवाब जो था वो माकूल नहीं था। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से ये इस मामले की तफ्तीश जरूर रांची में चल रही थी, लेकिन
ईडी की जो मुख्यालय है बकायदा यहां से नजर रखी जा रही थी और किस तरह से इस मामले में पूजा सिंघल से जुड़े तमाम सबूत इकट्ठा हुए थे, किस तरह से बकायदा छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां और सबूत जो इकट्ठा किया गया था, तो उस मामले पर लगातार ईडी हेडक्वार्टर से नजर रखा जा रहा था। और शायद इसी का तकाजा है कि इस मामले में जिस तरह से छापेमारी की गई, छापेमारी के बाद जिस तरह से इस मामले में लगातार पूछताछ चल रही थी और पूछताछ के बाद जिस तरह से महज 3 दिनों के अंदर में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जिस तरह से एक आईएएस अधिकारी जो माइनिंग सेक्रेटरी पोस्ट पे कार्यरत हैं, जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई है, इस मामले को लेकर रांची और पूरे झारखंड कहा जाए, झारखंड की ब्यूरोक्रेसी और वहां के राजनीतिक गलियारों में काफी अब चर्चा शुरू हो चुकी है। जिस तरह से इस मामले पे जांच एजेंसी को काफी महत्वपूर्ण सबूत, शंकर आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री से इस बाबत जब पूछा गया था, आपको याद होगा शंकर, जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि इससे इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाले। हालांकि जो इशारा आप कर रहे हैं या फिर जो लोग समझ पा रहे हैं और जो जिस विभाग में ये कार्रवाई की गई है या फिर अब खनन लीज मामले में जो एक लिंक बनता जा रहा है यहां पर, तो उससे साफ तौर पर परेशानी कहां बढ़ने वाली है, सरकार की बढ़ने वाली है, क्योंकि जवाब अब उन्हें भी देना है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद धड़कनें जरूर तेज हो गई होंगी, पल्स जरूर हाई हो गया होगा। देखिए इस मामले में जो आगे की कार्रवाई होगी वो मैं बताना चाहूंगा कि पूजा सिंघल को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां के रांची स्थित जो स्थानीय कोर्ट है वहां पेश करने के बाद उसकी आगे की रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेने का जो आधार बनेगा कि अभी तक जो सबूत इकट्ठा हुए हैं, अभी तक इस मामले में जो अन्य आरोपियों के बयान दर्ज हुए हैं, उसके आधार पर आगे रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेने के बाद जो विस्तार से पूछताछ होगी तो वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। अब उसके बाद क्या होने वाला है वो मैं बताना चाहूंगा कि पूजा सिंघल के खिलाफ जिस तरह से अब गिरफ्तारी हुई है, अब उनकी जो एक योग्यता है वो भी रद्द हो सकती है। इस मामले में डीओपीटी भी संज्ञान ले सकता है और डीओपीटी द्वारा संज्ञान लेने के बाद, हालांकि डीओपीटी के संज्ञान लेने के पहले इस मामले में राज्य सरकार को बकायदा केंद्र को लिखना होगा। जिस तरह से यह मामला अब केंद्र के पास आता है तो केंद्र को लिखना होगा और झारखंड सरकार के द्वारा इस मामले की जानकारी अब लिखित तौर पे डीओपीटी को भेजना होगा। डीओपीटी इस मामले पर आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ किस तरह से एक्शन लेता है वो देखने वाली बात होगी। तो कहा जा सकता है कि आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर में आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ जो डीओपीटी है वो भी संज्ञान लेगा और अगर संज्ञान लेता है तो निश्चित तौर पे जो उनकी सर्विस है उस सर्विस से उनको सस्पेंड किया जा सकता है या बर्खास्ती भी उनको उनकी संभव है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से 2 दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि अगर पूजा सिंघल के खिलाफ कोई मामला बनता है, अगर ठोस सबूत सामने लगते हैं तो उसके खिलाफ आगे की मामला जो है कार्रवाई की जा सकती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राज्य सरकार भी हालांकि भी फिलहाल अपना जो दामन है वो उससे छुड़ाने की तैयारी में लगे हैं, लेकिन ये मामला काफी लंबा आगे जाने वाला है क्योंकि इस मामले में कई बड़े राजनीतिक हस्तियों के नाम और इसके साथ साथ कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स का नाम भी सामने आ सकता है क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है। पूजा सिंघल का जो मामला है, पूजा सिंघल से जुड़े हुए कई लोगों का जो तार है वो सामने आया है और शायद इसी का तकाजा है कि जांच एजेंसी ईडी ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया है। और इस मामले में जिस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार का नाम सामने आया था, जिस तरह से उसके घर से करोड़ रुपया का बरामद किया गया था, तो सुमन कुमार से जो महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं उसी के आधार पर कई और लोगों तक ये मामला जाएगा। और बिल्कुल शंकर, इस वक्त ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, मीडिया को वहां से कहा गया कि आप जरा वहां से साइड हो लें, कुछ अधिकारी इशारा कर रहे थे, क्या चल रहा है जरा बताइए, इस तस्वीर के मतलब को बताइए मेरे, इस कमरे के अंदर क्या हो रहा है? टेंशन नहीं लेना पसंद है। गिरफ्तारी की बात सामने है, उसके बाद से यहाँ पर कैमरा तमाम अधिकारी जो है वो सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो भी अलर्ट मोड में हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ईडी के अधिवक्ता भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और बीएमपी सिंह और तमाम कार्रवाइयां जो हैं वो की जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द यहाँ से जो गिरफ्तारी हुई है उन्हें यहाँ से किसी तरह से निकाला जा सके। यहाँ से गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है उसके बाद से गहमा गहमी तो बढ़ी है। दूसरी तरफ सदर अस्पताल जहां पर इनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा उसके बाद कोर्ट ले जाया जाएगा, तो इस तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल किया जा रहा है ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं मीडिया को किसी तरह से अलग रखने की कोशिश की जा रही है, हालांकि बावजूद यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं वो अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ईडी के ऑफिसर जिस तरह से लगातार 2 दिनों से पूछताछ कर रहे थे, कई अहम जानकारियां भी उन्हें हाथ लगी थी,
बार बार ये सूचनाएं सूत्रों के हवाले से आ रही थी कि कुछ बड़ी कार्रवाई जरूर देखने को मिल सकती है, जो आज हमें देखने को मिल रही है। तो ओम प्रकाश, सरकार के लिए कितनी बड़ी चिंता है ये? जाहिर तौर पर सरकार के लिए भी एक बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि पूजा सिंघल हर समय सरकार की करीबी बनी रही। चाहे हेमंत सरकार में भी वो काफी करीबी थे, मुख्यमंत्री कार्यालय से वो सीधा संपर्क में रहती थी। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो पूजा सिंघल की गिरफ्तारी से सरकार पर असर पड़ना भी तय है और कई मामले जो हैं वो अब उजागर हो सकते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है एक बड़ा जो कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है, वो तो देखने को मिल ही रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के लिए भी ये कहीं न कहीं निराशाजनक है। और लेकिन ईडी की कार्रवाई जिस तरह से हुई है, तो क्या उन दस्तावेजों की जांच ओम प्रकाश होगी? क्योंकि जो पूजा सिंघल के आवास से जो दस्तावेज मिले हैं, जो खनन आवंटन से जुड़े हुए दस्तावेज मिले हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री से भी सवाल जवाब किया गया है कि आप भी उत्तर दीजिए, तो ऐसे में ये सीधा जो लिंक है, क्या इसमें अभी और पूछताछ होनी है पूजा सिंघल से? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से अभी जैसे हमने देखा कि सीए सुमन कुमार को भी अरेस्ट किया गया, उसके बाद उन्हें रिमांड पर लिया गया, कई जानकारियां उनसे भी सामने आई, आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया गया, तो उसके बाद सुमन कुमार भी टूट गए और कई जानकारियां जो हैं वो उन्होंने ईडी के अधिकारियों के साथ साझा की, जिसके आधार पर आज ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो वही कहा जा सकता है कि जैसे ही गिरफ्तार हुई हैं, अब पूजा सिंघल की गिरफ्तारी की बात आ रही है, तो वैसे वैसे यहाँ भी कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो तमाम जो अभी भी अनसुलझे हुए कई सवाल हैं, जिसमें कि कई सफेदपोश लोग, जैसा कि शुरुआत से ही ये बातें सामने आ रही थी, कई सफेदपोश लोग इसमें शामिल हैं और उनके नाम भी खुलासे हो सकते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है पूजा सिंघल के गिरफ्तारी के बाद उन सफेदपोश लोगों के नाम भी उजागर हों और उनसे भी पूछताछ की जाए, पूरे जांच का दायरा बढ़ेगा और छापेमारी भी है। साफ तौर से कहा जा सकता है कि कई इलाकों में हमें देखने को मिलेगी और भी कई ठिकाने होंगे और भी कई नाम हैं जिनके आने का अभी भी इंतजार है। बिल्कुल ओम प्रकाश, और ये जो तस्वीरें ओम प्रकाश जो हमें दिखा पा रहे हैं, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि ये गिरफ्तारी होनी है। हालांकि एक तस्वीर जरूर दिखा रहे हैं हम पूजा सिंघल की, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जब पूछताछ के लिए वो पहुंची थी, किस तरीके से उनसे सवाल किए गए, आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। हालांकि जो ओम प्रकाश जानकारी देख पा रहे हैं कि सीए जो सुमन कुमार सिंह थे वो टूट गए, यानी कि उन्होंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने इस बात को माना कि ये जो रुपए हैं उनके नहीं हैं, और इसके बाद जो दस्तावेजों को खंगाला जाने लगा ईडी की तरफ से, उसमें कई चीजें सामने आई और 19 करोड़ 31 लाख रुपए की बात जब स्पष्ट हुई, उसके बाद जो पूजा सिंघल है उनके परिसर से जो दस्तावेजों की जो एक फाइल सामने आई, उसके आधार पर इस केस को, इस सर्च को आगे बढ़ाया गया और लगातार उस तरफ, उस दिशा में चल रहा है जहां पर ये जो खनन आवंटन से जुड़ी जो फाइलें हैं, वैसे महत्वपूर्ण फाइलें भी मिली हैं जो अभी तक की जानकारी है। और ऐसे में ये मुश्किल अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि इतनी जल्द कार्रवाई, और अभी तक ओम प्रकाश आपने देखा ईडी जब कार्रवाई करती है, लेकिन ये कुछ सुपरफास्ट जैसा नहीं है, एकदम झटाझट एकदम पूछताछ होती रही, बंद कमरे में पूछताछ होती रही। तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे करते करते सभी लोगों को एक साथ बिठाया गया और इस नतीजे पर पहुंचे कि सबकी गिरफ्तारियां होंगी। तो यह काफी फास्ट नहीं हुआ? जैसे ही ईडी की कार्रवाई एक साथ शुरू हुई, 6 तारीख को ये कार्रवाई शुरू हुई और आज 11 तारीख है, महज 5 दिनों में आज ये दूसरी गिरफ्तारी, और वो भी कहा जाए तो बड़ी गिरफ्तारी आज जो है वो देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो पूरी तरह से काफी तेज कार्रवाई जो है वो कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सीए सुमन कुमार को 7 तारीख को पहले अरेस्ट किया गया, वहीं दूसरी तरफ अब 11 तारीख है और इतनी छापेमारी, इतने दस्तावेजों का मिलना, कैश का मिलना, उसके बाद तमाम चीजों का अध्ययन करने के बाद इनसे पूछताछ करना, पूछताछ की भी प्रक्रिया में थोड़ी भी अगर कहा जाए तो कोताही नहीं बरती गई। दिन भर पूछताछ किए गए, देर रात तक पूछताछ की गई, वीडियो फुटेज के आधार पर पूछताछ की गई, जो दस्तावेज थे, जो फिर डिजिटल इक्विपमेंट है, तमाम चीजों की जानकारी एक तरह से कहा जाए तो उसे अध्ययन करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लंबे जो दस्तावेज थे उनका भी दायरा काफी ज्यादा था। ऐसे में जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है वो अपने आप में बताता है कि इस पूरे मामले को लेकर कितनी गंभीर ईडी की पूरी टीम थी और कहीं ना कहीं तमाम चीजों के अध्ययन करने के बाद, पूछताछ करने के बाद, तमाम
एविडेंस के साथ गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये कार्रवाई अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्रवाई है। बिल्कुल, जिस इतिहास बनाने की बात आप कह रहे हैं, ऐतिहासिक कार्रवाई की बात कर रहे हो प्रकाश, इतिहास तो तब भी बना था जब 21 साल में इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। वो भी इतिहास इन्होंने बनाया था और आज भी ये इतिहास है कि जिस विभाग में रही, जहां रही, वहां सिर्फ घोटाले ही घोटाले हुए। और अभी बात इतनी पहुंची कि आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनकी गिरफ्तारी होने वाली है, गिरफ्तारी हुई है। तो ये जो हलचल बढ़ गई है, अभी देख रहे हैं उस दरवाजे पर जहां पर हमारा कैमरा फोकस है, वहां पर हलचल बढ़ गई है। जो ईडी के अधिकारी हैं वो बराबर बाहर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी दरवाजे से पूजा सिंघल को भी बाहर आना है और उसके बाद कहा जाए तो गाड़ी में बैठाकर उन्हें यहां से सदर अस्पताल ले जाया जाएगा। ठीक है, तस्वीरों से जोड़े रखते हैं। जरा हम शंकर आनंद के पास चलते हैं। शंकर, क्या जानकारी है? क्योंकि देखिए एक हलचल तो बढ़ी है यहां पर और तस्वीरों के माध्यम से जरा दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ जो ईडी के अधिकारी हैं वो कमरे से बाहर की तरफ आ रहे हैं, सुरक्षा गार्ड्स वहां पर मौजूद हैं और कौन निकलता है इस दरवाजे से, क्योंकि गाड़ी तो बाहर लगा दी गई है। अब यह देखना है क्योंकि वहां पर मीडिया के कैमरे से बचाकर गिरफ्तारी करना, क्योंकि ये जो सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पहले मीडिया को वहां से हटाने की कोशिश की गई, उन्हें कहा गया कि आप कैमरा यहां से हटा लीजिए, लेकिन अभी भी हमारा कैमरा वहां पर जो है और फोकस है और हम देख पा रहे हैं कि ये जो गतिविधि है, अभी जो हलचल है वो काफी तेज हो गई है। मनरेगा घोटाले और इससे जुड़े हुए मामले में यहां पर अरेस्टिंग होनी है। अरेस्टिंग किन की होनी है ये जानिए, पूजा सिंघल सीनियर आईएएस अधिकारी, और उनकी गिरफ्तारी होनी है। तो पिछले 2 दिन से जो पूछताछ चल रही थी उसके बाद आज ये निष्कर्ष निकला कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है और खबर तो चली रही थी कि कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि ईडी इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। और ऐसे में जो इनके सीए थे, जो राजदार थे, उन्होंने सारी पोल पट्टी खोल दी थी। तो ऐसे में जिन दस्तावेजों को ईडी ने पाया उसका गहन अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची ईडी कि अब इस मामले में ज्यादा कुछ पूछताछ की जरूरत नहीं है। सवाल का जवाब मिल नहीं रहा और जिन सवाल के जवाब मिल भी रहे हैं उससे ईडी ने अपना कहा कि ये असंतुष्ट करते हैं इन सवालों को देखा। और यहां पर देखिए सभी को हटाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं। और शंकर आनंद, आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पीएमएल एक्ट आज के दिन में काफी कड़ा कानून माना जाता है और इसमें जमानत भी लेना बहुत मुश्किल है। इस मामले में पीएमएल एक्ट के तहत अगर कोई भी मामला, अगर कोई आरोपी अगर फंसता है तो उसमें जमानत भी बहुत मुश्किल से मिलता है। और ईडी मुख्यालय के वरिष्ठ सूत्रों की अगर माने तो इस मामले में जो हमें जानकारी मिली है कि कम से कम 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। अभी जब इन्हें पेश किया जाएगा कोर्ट के सामने, हालांकि कोर्ट से पहले मेडिकल का टेस्ट कराया जाता है, उसके बाद जब कोर्ट में पेश किया जाएगा पूजा सिंघल को, उसके बाद कम से कम 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। और निश्चित तौर पे जो कोर्ट के सामने तमाम सबूतों को, तमाम दस्तावेजों को, तमाम अन्य आरोपियों के बयान को जब पेश किया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा कि पूजा सिंघल के खिलाफ कितना संगीन आरोप है और उसके बाद कम से कम 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। 14 दिन की रिमांड मांगे जाने के बाद आगे जब कस्टडी में जब पूजा सिंघल से पूछताछ की जाएगी, निश्चित तौर पे उस मामले में कई अन्य और भी आरोपियों का नाम सामने आ सकता है। हालांकि कई अन्य आरोपी जो हैं, जो काफी बड़े रुतबेदार आरोपी हैं, उनका नाम इन्वेस्टिगेशन में आ चुका है। लेकिन जो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी होती है, इसका जो काम होता है, इसका पैमाना जो होता है काफी कड़ा होता है। पूरा कह सकते हैं कि पूरा जब तफ्तीश का दायरा जब पूरा मजबूत हो जाता है उसके बाद ही किसी को गिरफ्तार किया जाता है। अगर पूजा सिंघल की बात करें तो पूजा सिंघल के खिलाफ जब ठोस मजबूत सबूत जब हाथ में लगे हैं उसके बाद ही गिरफ्तारी की गई, क्योंकि जांच एजेंसी अक्सर अपने इन्वेस्टिगेशन को इतने मजबूती से इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही किसी की गिरफ्तारी करती है। तो कहा जा सकता है कि पूजा सिंघल के खिलाफ काफी महत्वपूर्ण सबूत हाथ में लगे और इस मामले पर जो दर्ज जो आरोपियों का बयान है, जो बयान काफी महत्वपूर्ण थे, उसी के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। तो एक तरह से कह सकते हैं पीएमएल एक्ट में जमानत लेना भी ठीक है। बयानों की बात आपने की। झारखंड संपादक संतोष जी हमारे साथ मौजूद है। संतोष जी, गिरफ्तारी तो होने वाली है, तस्वीरें बिल्कुल सच कह रही हैं, सामने जो दिख रहा है और अलग अलग एंगल से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये गिरफ्तारी कई लोगों को संदेश भी देगी और जो मलाईदार पैरवी और ऐसी चीजें जो होती हैं, और इन सभी चीजों का अगर एक साथ इन्हें इकट्ठा भी किया जाए तो झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। हालांकि देखिए यहां पर कहा जा रहा है मीडिया को कि भाई आप साइड जरा हो लीजिए, लेकिन अभी गिरफ्तारी होने वाली है। क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है, इनपुट्स क्या हैं?
तो पिछले 2 दिनों से लगातार पूछताछ और ऐसे में ईडी अभी गिरफ्तारी के पूजा सिंघल गिरफ्तारी उनकी होने वाली है। आप देख रहे हैं लगातार उन तस्वीरों से हमने आपको जोड़े रखा है। दाईं तरफ जो तस्वीर है जब वो पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था तब वो आई थी, और अभी जो बाईं तरफ जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो तस्वीर ईडी के अधिकारियों की है। फोर्सेस लगाए गए हैं ताकि वहां पर कोई भी कुछ भी अवरोध ना बने, क्योंकि यह गिरफ्तारी होने जा रही है। और झारखंड संपादक संतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी? अपडेट क्या है? तस्वीरें तो अपडेट बता रही हैं, लेकिन इसके अलावा भीतर खाने की खबर क्या है? क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में सारी कहानी बयां कर रही हैं। जिस तरीके से पूजा सिंघल सबसे प्रभावशाली आईएएस अधिकारियों में से एक रही हैं और लगातार इनके ऊपर ये कहा जाता था कि जो भी सरकारें आई हैं उन सरकारों में इनकी काफी अहम पोस्टिंग रही है, और ऐसे में पूजा सिंघल की गिरफ्तारी अगर आज हो रही है तो ये सारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक सोचने वाली बात होगी कि किस तरीके से पूजा सिंघल की गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है, क्योंकि झारखंड को माना जाता है एक तरीके से करप्शन का अड्डा, और सारे जितने अधिकारी हैं यहाँ पर 90% से ज्यादा अधिकारी यहाँ पर करप्शन को ही अपना सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। और ऐसे में सबसे तेज तर्रार अधिकारी का गिरफ्तार होना बाकी अधिकारियों को सोचने के लिए मजबूर करेगा कि किस तरीके से उनका कार्यशैली होता है। बताया जाता है कि जो भी अधिकारी, देखिए तो ये कोई पुख्ता जानकारी नहीं, लेकिन अब जब ईडी यहाँ से घुसी है, ईडी ने एंट्री मारी है और सबसे प्रभावशाली आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी की है, तो यकीन मानिए कि इसकी आंच आगे और लंबी बिल्कुल संतोष जी, ये जानना चाहेंगे इस कमरे के भीतर क्या पूजा सिंघल मौजूद हैं? सोफे पर बिठा के रखा गया है? किस बात का इंतजार चल रहा है इस वक्त, क्योंकि बाहर गहमा गहमी हो जा रही है? ऐसा लग रहा है कि कोई देखे ना और गाड़ी में उन्हें बिठाकर सीधे वहां से कोर्ट ले जाएगा। हालांकि एक खबर आ रही है कि मेडिकल कराया जाएगा इनके, क्योंकि स्वास्थ्य की जांच होनी जरूरी है। तो ये चल क्या रहा है यहाँ पर? देखिए, पूजा सिंघल अंदर ही हैं और पूजा सिंघल की जो तय प्रक्रिया होती है, पूजा सिंघल की गिरफ्तारी होगी तो गिरफ्तारी से पहले उनका मेडिकल चेकअप होगा, और मेडिकल चेकअप होने के बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी के बाद इनको फिर पुलिस कस्टडी इनकी मांगी जाएगी। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमारे साथी भी सारे बता रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी के बाद एक लंबी पुलिस कस्टडी में इनकी पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि जो गिरफ्तार हुआ है सुमन, और सुमन की गिरफ्तारी के बाद आज जो कलकत्ता में कुछ रेड हुए हैं, इसके साथ ही पल्स से जो दस्तावेज मिले हैं और इनके जो सुमन के घर से दस्तावेज मिले हैं, उन सभी चीजों के बारे में कस्टडी के साथ आमने सामने की पूछताछ। तो संतोष जी, ये क्या ये दस्तावेजों की गवाही थी या सुमन के खुलासे ने सबको खोलकर रख दिया? देखिए, सुमन के खुलासे से बहुत कुछ नहीं हो सकता है। सुमन के खुलासे के साथ साथ जो दस्तावेज हैं उन सबूतों के आधार पर ही, क्योंकि आप पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है, पूजा सिंघल की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ मौखिक बयान पर नहीं हुई है। पूजा सिंघल के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, और वो सबूतों की कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं, और सबूतों की कड़ियां अभी कलकत्ता तक पहुंची हैं। जबकि उस दिन जब रेड पहले दिन इनिशिएट की गई थी, 25 ठिकानों पर रेड इनिशिएट की गई थी, तो इसका मतलब उन 25 जगहों से जो दस्तावेज मिले हैं सारे संदेहास्पद हैं। उन सब की कड़ियां जुड़ रही हैं, और जुड़ती हुई कड़ियों के आगे अब पूजा सिंघल की गिरफ्तारी नतीजा है। एक और गाड़ी लगाई गई है, जो अंदर पोर्टिको में गाड़ी लगी है उसके आगे एक और गाड़ी लगाई जा रही है, बैक कर उस गाड़ी को वहां तक पहुंचाया जा रहा है। तो क्या अधिकारी अपने लिए गाड़ी मंगवा रहे हैं कि एक साथ निकलेंगे और उसके बाद लेकर इन्हें निकल चलेंगे? देखिए, पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है तो इनको सिक्योरिटी कवर आप देख सकते होंगे। जो सिक्योरिटी कवर है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अभी मीडिया का भी वहां जमावड़ा रहेगा बहुत अधिक पूजा सिंघल के आसपास। अब देखिए, क्योंकि माइनिंग का भी इनके पास डिपार्टमेंट था, माइनिंग की भी सेक्रेटरी रही हैं, मनरेगा घोटाला जरूर हुआ है, मनरेगा घोटाले में जांच जरूर हुई है, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा धनबाद के सारे आउटसोर्सिंग कोयला की आउटसोर्सिंग कंपनियों के ऊपर रेड पड़े हैं, और सभी कोई भी जो कंपनी है 100-200 हजार करोड़ से नीचे की कंपनी नहीं है जो धनबाद के पांच कंपनियों में रेड पड़ी थी। और आज जो अभिषेक सेन की बात की जा रही थी कलकत्ता में, वो भी सारे बड़े लोग। तो ऐसे में अब इसके आगे जो रेड होगी वो बहुत बड़े पैमाने पर हो सकती है, क्योंकि बहुत इसका दायरा बड़ा निकलेगा, और जद में कितने अधिकारी और कितने लोग आएंगे अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि झारखंड कहते हैं ना जल जंगल जमीन की जगह थी। और पूजा सिंघल जब छापेमारी हो रही थी तो मुख्यमंत्री का उस समय बयान आया था, और मुख्यमंत्री
तक, क्योंकि ये जो जांच की आंच है वो तो काफी दूर तक अभी आएगी, क्योंकि इसकी धधक जो है अब शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में कितनी परेशानी बढ़ सकती है सरकार की। और ये तस्वीर जो दिख रही है, ये गिरफ्तारी वाली तस्वीर, ये तो धड़कन बढ़ाने के लिए पल्स हॉस्पिटल के मालिक की पल्स तो बढ़ गई है, लेकिन कितने लोगों के पल्स अभी बढ़ने वाले हैं? देखिए, पल्स हॉस्पिटल के ही मालिक का पल्स सिर्फ नहीं बढ़ा है। अभी पल्स की अगर बात करें तो पल्स पूरी सरकार में हर किसी का बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमें मालूम है कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध बालू के उत्खनन में माइनिंग सेक्रेटरी की भूमिका रहती थी, किस तरीके से माइनिंग के टेंडर्स में उनकी भूमिका रहती थी। 7 साल पुराने टेंडर्स जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के सैंक्शन का इंतजार रहता था, उन सब को किस तरीके से क्लियरेंस दिया गया यहाँ पर उसके बाद आप देखिए किस तरीके से पूरे झारखंड में कोयले की लूट चल रही है। यहाँ 5 दिन में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। सुमन कुमार सीए गिरफ्तार किए गए, पूजा सिंघल आईएएस गिरफ्तार, अभी तुरंत वो तस्वीर हम दिखाएंगे इनकी गिरफ्तारी। तो 1 बज जाते हैं। अभिषेक झा जो कि पूजा सिंघल के पति हैं, क्या गिरफ्तार कब तक होंगे ये? देखिए, पूजा सिंघल के पति गिरफ्तार अभी फिलहाल जब तक की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक कुछ कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन क्योंकि अभिषेक झा उनके पति हैं और पति हर क्राइम में राजदार होगा, तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि उनके पास उनको अभी जवाब देना पड़ेगा। पल्स हॉस्पिटल में जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, मनी ट्रेल जो दिख रहे हैं वो सेल कंपनियों से दिख रहे हैं, उन कंपनियों के सोर्स बताने पड़ेंगे। सपोज अगर हमने पल्स हॉस्पिटल में किसी में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ तो वो 5 करोड़ रुपए आए कहां से, वो 5 करोड़ रुपए के सोर्स क्या थे, इन सारे सवालों का जवाब अभिषेक झा को देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अभिषेक झा कहते हैं ना, अभी पूजा सिंघल का करियर भी काफी विवादों में रहा और इनका पारिवारिक जिंदगी भी काफी विवादों में रहा। इसी विवाद के दरमियान अभिषेक झा के पिताजी इसी सरकारी दफ्तर में शंकर आनंद के पास कुछ सूचना है, एक बार हम चलते हैं। संतोष जी 1 मिनट आप ठहरिएगा हमारे साथ। शंकर आनंद के पास कुछ सूचना, शंकर क्या सूचना मिल रही है, क्या कोई नई जानकारी है? अभी इस वक्त में जब ईडी के अधिकारियों के सामने जब पूजा सिंघल बैठी हुई हैं, उसके अरेस्टिंग की जब बात बोली तो वो कुछ भी नहीं बोली। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पूजा सिंघल ईडी के अधिकारी के सामने चुपचाप शांत होकर बैठी रही, कुछ भी एक शब्द नहीं बताई। जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पूजा सिंघल काफी परेशान से नजर आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद इस बात को औपचारिक तौर पर उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया, बोला कि आगे अब मुझे क्या करना है। तो अरेस्टिंग के बाद पूजा सिंघल काफी परेशान से हुई। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बातचीत हो रही थी, जब जैसा सवाल पूछा जा रहा था कि भाई किस तरह से मामला सामने आया, तो देखिए मामला तो काफी पुराना है। मनरेगा का जो मामला है साल 2012 का है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोलकाता के जो एक दंपति है, जिसमें कि प्राची अग्रवाल और उसके पति रौनक अग्रवाल जो है, उसके द्वारा ही ये मामला प्रकाश में आया था। क्योंकि जो 50 लाख रुपया का जो एक अमाउंट है, इसी दंपति के द्वारा रांची ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद ही मामला जांच एजेंसी के रडार पर आया और ये मामला जो है पिछले काफी समय पहले हुआ था। तो उसके बाद ही जब वो 50 लाख रुपया प्राची अग्रवाल और रौनक के द्वारा जब ट्रांसफर किया गया, तो पता चला एक्चुअली वो दरअसल वो दोनों जांच एजेंसी के रडार पर थे। और उसके बाद ये पाया गया कि रांची लगातार पैसे भेजने का काम चल रहा है और पैसे का लेन देन रांची से चल रहा है। जब उस मामले में तफ्तीश की गई तो पता चला कि अभिषेक झा जो है, उसकी जो मदर कंपनी है, जो उसके पल्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो उसकी मदर कंपनी है, उस कंपनी में पैसे का लेन देन हो रहा था। उसके बाद पूजा सिंघल वो रडार पे आई, पूजा सिंघल और अभिषेक झा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मामले की जो पहली कड़ी है वो कोलकाता से प्रारंभ हुई, कोलकाता से इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ और उसके बाद ही तमाम कड़ियां झारखंड से जुड़ती चली गई और उसके बाद ये मामला सामने देखने को मिल रहा है। तो क्या प्रोसेस भीतर शंकर चल रहे हैं, क्योंकि अभी पूजा सिंघल अंदर ही है और जिस तरह से आपने कहा कि ईडी के अधिकारियों के सामने 5 मिनट तक वो खामोश रहीं, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने जुबान खोली तो उन्होंने ये कहा कि आगे क्या हमें करना है। तो अभी क्या प्रोसेस चल रही है, गिरफ्तारी कैसे हो रही है, इसके बारे में क्या अंदर से खबर आ रही है, इसके बारे में क्या और जानकारियां मिल रही हैं? देखिए, जब गिरफ्तारी की जो पुष्टि की गई तकरीबन 4 बजे के लगभग में औपचारिक तौर पे गिरफ्तारी की जो बात है पूजा सिंघल को बता दिया गया था और गिरफ्तारी की बात बताने के बाद लिखित तौर पे भी उनको जानकारी दिया गया और उनसे पूछा गया कि क्या अपने परिवार के किसी सदस्य को या वकील को आप अगर बताना चाहें तो बता सकती हैं। और वो जांच अधिकारियों के सामने ही इस मामले पे जो कानूनी प्रावधान है कि आप अपने वकील से बात कर सकते हैं या परिवार के किसी सदस्य से आप जिससे बात करना चाहें तो आपको बात करने की इजाजत दी जाती है। उसके बाद और चलिए सीधे एक और तस्वीर शंकर आ गई,
एक और तस्वीर हम आपको जोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री से।